लूका की पुस्तक 6 अध्याय 45 आयत। हम सीधे, साफ दिल, निष्कपट और भले मनुष्य के विषय में बात कर रहे हैं। जैसा अय्यूब के बारे में कहा गया कि वो एक सीधा मनुष्य है। भला मनुष्य, हाँ जी, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भला मनुष्य मन के भले भंडार से, हालेलुया। सीधा मनुष्य अपने दिल के भंडार से, हालेलुया। एक साफ दिल मनुष्य जिसके मन में परमेश्वर के वचन बसे हुए हैं, शिक्षा बसी हुई है, वो साफ दिल, वो भला दिल इंसान, वो भला इंसान, वो भली स्त्री, वो भला पुरुष, वो भला विश्वासी अपने दिल के भंडार से, हाँ जी पढ़िए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, हालेलुया। हालेलुया। वो सबके लिए अच्छा सोचता है, वो सबको अच्छा कहता है, तहस में आकर कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं है, हालेलुया। वो सीमित रहता है। भले मनुष्य के शब्द सीमित रहते हैं। कभी विवाद होता तो विषय में रहता, दायरे में रहता है, दायरे से बाहर किसी गलत बात की चर्चा नहीं करता। कभी क्रोध आता है तो वो अपने आपे में रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर रहता है, हालेलुया। हालेलुया। एक भला, एक सीधा मनुष्य अपने अच्छे दिल से अच्छी बातें निकालता है, हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो मनुष्य के सामने बोलता है वैसे ही मनुष्य के पीछे भी बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी एक भला मनुष्य अपने मन से बुरी बातें नहीं निकाल सकता। आगे दूसरा पाठ है, पढ़िए। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अच्छा मनुष्य, सीधा मनुष्य, जिसने अपने हृदय को परमेश्वर की शिक्षाओं से भर लिया है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है। बुरा मनुष्य जो इस संसार की बुराइयों से भरा हुआ है, वो अपने मन से बुरी बातें ही निकालता है, हालेलुया। अय्यूब के बारे में कहा गया कि वो सीधा है। अय्यूब के बारे में कहा गया वो एक भला मनुष्य है, मतलब उसके जीवन में भली बातें हैं, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसकी दुआएं परमेश्वर जी सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर जी उसकी अच्छी गवाही देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उसको अच्छा कहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उसका ख्याल रखते हैं, हालेलुया। इब्लीस ने ये तो कह दिया तूने उसका बहुत भला किया है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। पर इब्लीस ने ये नहीं कहा कि वो सचमुच एक खरा मनुष्य है, एक सीधा मनुष्य है, तेरा भय मानने वाला मनुष्य है, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। ये बातें तो उसने नहीं देखी, लेकिन ये बातें परमेश्वर देखता है, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा उसका मन खराब नहीं है, उसका दिल खराब नहीं है, उसकी चाल टेढ़ी नहीं है, हालेलुया। उसकी चाल सीधी है, वो एक सीधा मनुष्य है, हालेलुया। वो भला मनुष्य है और उसके मन में भली बातें हैं, उसके मन में अच्छी बातें हैं।
जब अय्यूब ने बिलदद, सोपर और अपने मित्रों से पहले दिन खरी खोटी सुनी, सिस्टर सुरेंद्रा जी, अगर ऐसे भाई बलवीर को कोई एक दिन आके कुछ खरी खोटी कह दे, क्या कहेंगे? चल आज चाय पी ले, पानी पी ले, तेरे लिए ऑमलेट बनाई है, खा ले, लेकिन कल से इधर ना आना, कल इधर मुंह ना दिखा देना, बता रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि बलवीर क्या कर सकता है। बहुत जनों को मैंने कहते सुना, और वो अपनी जगह पर गलत नहीं, पर यह है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, क्षमा नहीं है, बर्दाश्त नहीं, धीरज नहीं। ऐसे लोग, मैंने भाई बलवीर पे एक उदाहरण कहा कि मनुष्य ऐसा कहते हैं। हालेलुया। तो अय्यूब, मेरे समझाने का मतलब यह है कि अय्यूब कह सकता था, सुही बिलदद, आज मैंने बहुत सुबह से शाम तक आपको सह लिया, मेरे कष्ट को और ज्यादा न बढ़ाओ, मुझे परमेश्वर के साथ रहना छोड़ दो, कल से इस घर की तरफ शकल करके न सोचना कि चलो हम अय्यूब के पास चलते, कल से इधर नहीं आना। लेकिन जब तक परीक्षा बनी रही, वो रोज आकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, नाक बंद करके बैठे रहते थे और शब्दों का नमक छिड़कते रहते थे। जैसे शब्दों का कोड़ा लिखा है बाइबल में, शब्दों का चाबुक, शब्दों का कोड़ा, शब्दों की बर्छी, ऐसे ही वो शब्दों का नमक छिड़कते थे कि वो तिल मिलाए। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर की गवाही बड़ी सच्ची है। वो तो एक सीधा मनुष्य है, उसने तो तीनों को सह लिया, और जब तीन शांत हो गए, चौथा आया तो बड़ा हंसा होगा, कहते आजा मेरे दोस्त, तू रह गया था, तू यात्रा पर गया, चल तू भी आजा, तू भी कह दे, तुझे भी क्या कहना है, ये वक्त है कि तुम कह सकते हो। लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे इस सड़े हुए शरीर से मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। उसने अपना दिल खराब नहीं होने दिया। आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, उसने आपके लिए ऐसा कहा, उसने आपके लिए वैसा कहा। अपना दिल कभी खराब होने मत दीजिए। आपको एहसास होगा कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, दिल खराब मत होने दीजिए। हालेलुया। संसार में रहते हो, शराबी के साथ भी संगति करनी पड़ जाती होगी, मूर्ति पूजक के साथ भी संगति करनी पड़ जाती होगी, अन्य जातियों के अविश्वासियों के साथ भी संगति करनी पड़ती होगी, तो नाम के ईसाई क्रूस के बैरियों के साथ भी संगति करनी पड़ती होगी, जिनके लिए क्रूस का संदेश एक ठोकर है, उनके साथ भी संगति करनी पड़ती होगी। अपने आपे में रहिए, परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में संजो कर रखिए, सीधे बने रहिए, साफ बने रहिए। हालेलुया। वो दिन अति शीघ्र आ रहा है जब उनका और आपका सबका न्याय होगा। हालेलुया। आप भले बने रहिए और भली ही बातें बोलिए, भला ही विचार रखिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों की बातें कानों से सुनता है और दोनों की हरकतों को अपनी आंखों से देखता है। हालेलुया।